हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक सिद्धपुर गार्ड स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 107 क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित सिसिल होटल किस ब्रांड के अंतर्गत आता है। तो सिसिल होटल यानी तो इसका जो सही आंसर होगा ओबराय समूह, ऑप्शन डी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। लग्जरी होटल श्रृंखला विवांता होटल की जो ब्रांड मालिक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यानी ताज ताज समूह, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 109, 2011 जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी 68,64,602, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले थी यानी 2, लेकिन अब इसका आंसर होगा 5। अभी मंडी, सोलन और पालमपुर को भी जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो कृत्रिम झील के बारे में पूछा गया है और आपसे पूछे कि प्राकृतिक झील तब होगी रेणुका झील। यहाँ पर पूछा गया कृत्रिम झील, तो इसका सही आंसर होगा गोविंद सागर झील। और कहाँ पर है, बिलासपुर में। और रेणुका झील कहाँ पर है, सिरमौर जिले में। महाराणा प्रताप सागर तो ये कांगड़ा जिले में है। रिवाल्सर झील तो ये पड़ती है यानी मंडी जिले में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में किस स्थान से निकलती है। तो रावी नदी के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा यानी बाड़ा बंगाल। और ये कहाँ पर है, कांगड़ा में, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कौन सी घाटी भगवान की घाटी के नाम से जानी जाती है। तो भगवान की घाटी के नाम से जानी जाती है यानी कुल्लू घाटी, ऑप्शन डी। और आपसे पूछे कि क्यारदादून घाटी तो ये किस जिले में है। तो इसका आंसर होगा यानी सोलन जिले में। और दून घाटी भी सोलन जिले में है। सांगला घाटी तो सांगला घाटी कहाँ पड़ती है। तो ये घाटी पड़ती है यानी किन्नौर जिले में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस शासक द्वारा मंडी में शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था। शिवरात्रि मेला तो ये मेला शुरू किया था यानी अजबर सेन ने, ऑप्शन ए। और मंडी की नगर भी अजबर सेन ने की थी 1527 ईस्वी में। आइए बात करते हैं गिरिसेन की। तो गिरिसेन यानी क्योतल राज्य की स्थापना की थी बाहुसेन। तो बाहुसेन यानी मंडी रियासत की स्थापना की थी 1200 ईस्वी में। गरुड़ सेन तो गरुड़ सेना यानी सुंदरनगर की स्थापना की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। महमूद गजनबी ने किस वर्ष कांगड़ा फोर्ट लूटा था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा यानी बी, 1009 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। इसमें यह पूछा गया कि अर्धनारीश्वर मंदिर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। तो ये मंदिर, इसका सही आंसर होगा मंडी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। तो इसका आंसर होगा यानी फेयर लॉस, ऑप्शन ए। और ये कहाँ पर है, शिमला जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस वायसराय ने 1925 ईस्वी में शिमला में सेंट्रल काउंसिल चैम्बर का उद्घाटन किया। तो ये उद्घाटन किया था यानी लॉर्ड रीडिंग ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जुग्ग आंदोलन जो कि 1883 ईस्वी में हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा यानी बिलासपुर। बाबा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर निर्मित है। तो ये परियोजना यानी सतलुज नदी पर निर्मित है, ऑप्शन बी। और ये परियोजना किस जिले में है, किन्नौर जिले में। तो क्वेश्चन नंबर 121, हिमालयन पोलेंडरी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है यानी DN मजूमदार ने, ऑप्शन डी। और देवराज शर्मा, तो देवराज शर्मा ने बुक लिखी यानी हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, ये बुक लिखी है। डॉक्टर वाइस परमार,
हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट, जे हचिसन। तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य नहीं है? सिरमौर, शिमला, कुल्लू, ऊना। तो जो नाटी लोक नृत्य ये सिरमौर का भी है, शिमला का भी है, कुल्लू का, लेकिन ऊना का नहीं है। इसका आंसर होगा ऊना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 123, परशुराम पुरस्कार का प्रथम प्राप्तकर्ता कौन था? तो इसका आंसर होगा यानी सोन रावत, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 124, तो ये क्वेश्चन यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। किस संस्थान ने हाल ही में एमएसएस के द्वारा एनआईएल जीएसटी स्टेटमेंट बनने की सुविधा लॉन्च की है? तो इसका आंसर होगा यानी बी, जीएसटीएन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 125, किस वायुपथ ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सर्वप्रथम ई बोर्डिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये सुविधा लॉन्च की यानी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय वायुपथ ने, ऑप्शन बी। 126 क्वेश्चन, नाभिकीय हथियार प्रतिबंध की संयुक्त राष्ट्र संधि कब अमल में आने की संभावना है? तो इसका आंसर होगा यानी जनवरी 2021, ऑप्शन ए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक निब्बल शून्य कार्बन विकिरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है 2050, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128, सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने हाल में निरीक्षण गतिविधियों के लिए ड्रोन के प्रयोग की अनुमति दी है? तो ये दी यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने। क्वेश्चन नंबर 129, वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका जो ग्रंथ है यानी सुलभ सूत्र, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी यानी पावापुरी में, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। 131, कनिष्क का राजवैद्य कौन सा था? तो कनिष्क का राजवैद्य तो ये था यानी चरक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, लोधी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये शासक था यानी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। किस युद्ध में मुगल सेना द्वारा राणा प्रताप की हार हुई थी? तो वो युद्ध था यानी हल्दी घाटी का युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था? 1576 में। क्वेश्चन नंबर 134, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बना। तो ये कॉलेज बाद में क्या बना था? तो ये कॉलेज बाद में बना था यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियां सर्वप्रथम कहाँ शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने शुरू की थी यानी चंपारण से, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 136, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के जो पद का सुझाव किस अधिनियम में दिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा यानी 1919 का अधिनियम, ऑप्शन बी। हाउ मैनी रिट्स कैन बी इशूड बाई सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी याचिकाएं जारी की जा सकती हैं? तो इसका आंसर होगा यानी 5, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 139, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 140, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर होगा कांगो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 141, जैव विविधता पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ पर है? यानी हेडक्वार्टर, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका आंसर होगा मॉन्ट्रियल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा यानी मेमोनेड झील, ऑप्शन डी। और ये कहाँ पर है? केरल में, कोलोरू झील। तो ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में, पुलिकट झील। तो ये झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है। पैगोंग झील, तो कमेंट करके जरूर बताइए पैगोंग झील किस राज्य में है। 143, सुंदरबन के वन कहलाते हैं?
तो इसका आंसर होगा यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144, उर्वरक कॉम्प्लेक्स पारदीप फॉस्फेट लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा यानी उड़ीसा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 145, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो इसका आंसर होगा यानी डज नॉट ट्रेड विद अदर कंट्री, ऑप्शन ए। अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 146, रेशेदार आहार में शामिल होता है? तो ये शामिल होता है यानी सेल्यूलोज, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।